जय हिंद बच्चों, जय श्री राम। स्वागत है हमारे YouTube प्लेटफॉर्म मैथमेटिक्स हब पर। और आज हम लेकर आए हैं अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। आपका अध्याय 7 है। यहाँ से आपके 5 नंबर के पेपर बनने वाला है। कितने का? 5 नंबर का। और 5 नंबर को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है पेपर में? एक एक नंबर के 3 क्वेश्चन बनते हैं। एक एक नंबर के 3 क्वेश्चन बनते हैं और एक बनता है 2 नंबर का क्वेश्चन। या फिर एक कंडीशन ऐसी बन सकती है, अभी तक ये फॉर्मेट चला आ रहा है। अब क्या बन सकता है? या तो 1-1 का बन सकता है और एक 3 का। यही फॉर्मेट बनता है। यहाँ से 4 नंबर का क्वेश्चन नहीं बनता। तो उसी हिसाब से हम अपनी तैयारी को बूस्ट करेंगे। ये आपको तैयारी अपनी बहुत अच्छे से करती रहना। ये आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोगों से एक शिकायत है, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते और कमेंट नहीं करते। तो आप लाइक और कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, साउंड अच्छे से आ रहा है, नहीं आ रहा, कोई भी जो भी कमियां हो तो आप मुझे सजेस्ट जरूर करें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। और यहाँ पर मैंने कुछ चीजें लिखी हैं, तो इस चैप्टर के बारे में हम पहले थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन पर आते हैं। एक्स निर्देशांक को हम भुज कहते हैं, ये आप 9th में पढ़ चुके हैं। और वाई निर्देशांक को हम कोटि कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमको 3 फॉर्मूले याद रखना है। बिंदु P के निर्देशांक क्या है? x1 और y1। और बिंदु Q के निर्देशांक x2 और y2 के बीच की दूरी निकालना है। मतलब ये देखो, ये लाइन ऐसी बनी रहेगी, बिंदु P और बिंदु Q के बीच की हमको दूरी निकालनी है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है PQ बराबर रूट, मतलब या करनी बोल सकते हो, रूट। तो करनी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये आपसे डायरेक्ट पूछ लेता है, इसलिए इंपॉर्टेंट भी है, बार बार पूछा गया है कि बिंदु एक्स वाई की मूल बिंदु से दूरी। तो मूल बिंदु क्या कहलाते हैं? मूल बिंदु कहलाते हैं 0 0। मूल बिंदु क्या कहलाते हैं? 0 0। ठीक है, ओ बिंदु पर मूल बिंदु बनते हैं। ठीक है, जब हम ऐसे बनाते हैं निर्देशांक तो इधर पर मूल बिंदु ओ बनता है और 0 0 इसके निर्देशांक होते हैं। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, जब मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी निकाली जाए तो ओपी बराबर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसे भी आपको याद रखना है। तीसरा फॉर्मूला क्या है हमारे पास? बिंदु P x1 y1 और बिंदु Q x2 y2 को जोड़ने वाली रेखाखंड PQ के मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाली इधर पर एक बिंदु जो कि बीचों बीच रहेगी, उसे हम कहते हैं मध्य बिंदु। क्या कहते हैं? मध्य बिंदु R। तो यहाँ पर x का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसका x1 और x2 को जोड़ देंगे और 2 का भाग, मतलब एवरेज निकाल देंगे। तो यहाँ से सीधा आंसर आ जाएगा। और y के निर्देशांक निकालने के लिए हम इधर का y1 और इधर का y2 को दोनों को जोड़ेंगे और आधा कर देंगे। तो हमारे लिए क्या निकल आएगा? मध्य बिंदु। इसको याद रखना है। किसकी बात चल रही है यहाँ पर? मध्य बिंदु की। एक और लास्ट क्वेश्चन यहाँ से फॉर्मूला बनता है, क्या है? इसको आप बहुत अच्छे से देख लें, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या कह रहा है? उस बिंदु P xy के निर्देशांक जो बिंदु A x1 और y1 और B x2 और y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड को m1 अनुपात m2 के अनुपात में आंतरिक रूप से क्या करता है? विभाजित। कौन से रूप से? आंतरिक रूप से विभाजित करता है। तो इसके लिए देखिए, ए बिंदु A है और ए बिंदु B है। इन दोनों को क्या कर रहा है? ए बिंदु P बीच का मध्य बिंदु निकाल चुके हैं। m1 और m2 अनुपात में क्या कर रहा है? विभाजित कर रहा है। तो इसके x निकालने के लिए अपन को और y निकालने के लिए फॉर्मूले दिए गए। तो हमको सिंपल सा x निकालने के लिए हमको पहले mx प्लस mx दोनों जगह लिख देना, बटे में m1 प्लस m2 लिख देना, इधर 12 और 21 लिख देना। तो ये आपको ऐसे याद नहीं करना पड़ेगा, m1 है x2 ऐसे याद नहीं करना आपको। कैसे करना है? सिंपल सा आपको पहले लिख देना mx और mx, बटे में लिख देना आपको m1 प्लस m2। तो ऊपर क्या लिख देना आपको? 12 और इधर लिख देना आपको 21। समझ में आई बात? एक किसके लिए हो गया? एक x के लिए। y के लिए क्या करेंगे हम? my प्लस my और नीचे लिख देंगे m1 प्लस m2। इधर भी 12 लिख दो, इधर भी 21 लिख दो। तो ऐसे आपको फॉर्मूले आसानी से याद हो जाते हैं। तो आई होप आपको एक फॉर्मूले समझ में आ गए होंगे। इनको लिखना है। अगर आप इनको और लिखना चाहते हैं तो आप बुक में जाएंगे, सारांश जो बुक में है लास्ट चैप्टर में, लास्ट पेज में आपके क्या है? सारांश लिखा होता है। तो सारांश को आप सारांश में जाकर आप लिख सकते हैं। ठीक है, सारांश में लिखे हुए हैं।
चैप्टर के लास्ट में, तो वहां से आप जाकर लिख सकते हैं। तो देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चनों को। इन्होंने कहा है कि बिंदु 0, 5 एवं -5 और 0 के बीच की दूरी निकालिए। तो देखिए इधर x1 बराबर ए x1 लिखा है, ए y1 लिखा है, ए x2 लिखा है और ए y2 लिखा है। समझ में आई बात? तो यहाँ देखो आप x1 बराबर कितना है 0 और y1 बराबर कितना है इधर पर 5, और यहाँ पर क्या है x2 बराबर कितना है -5 और y2 बराबर कितना है 0। तो जब यहाँ पर इधर x का मान 0 इधर y का मान 0, तो ये मूल बिंदु के निर्देशांक हो गए ना। देखो अगर हम इनको जमाएंगे तो ये क्या आ गया, मूल बिंदु ही तो है। तो अगर आप नहीं आ रहा समझ में, तो आप इसको सीधे सीधे फॉर्मूला लगा दें, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ आप सिंपल सा लिख दें, x2 का मान हमको कितना दिया गया है, x2 का मान हमको दिया गया है यहाँ पर -5 और x1 का मान कितना दिया गया हमको 0 का वर्ग प्लस y2 का मान हमको कितना दिया गया है 0 माइनस और y1 का मान कितना दिया गया हमको 5 स्क्वायर। जब आप इसको करेंगे तो इधर आ जाएगा -5 का स्क्वायर प्लस और इधर आ जाएगा 5 का स्क्वायर। तो जब आप -5 का भी स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 25 और इस 5 का भी स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 25। तो आपको यहाँ पता होना चाहिए कि यहाँ आप लिख दोगे कितना 50। अब 50 में किसका, अब 50 को आप क्या लिख सकते हो 25 गुणे 2। 25 किसका वर्गमूल होता है 5 का, तो 5 बाहर आ जाएगा 2 अंदर रहेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5√2, 5 करनी 2। देखिए क्वेश्चन 2022 में आए, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, एक एक नंबर के क्वेश्चन बनते हैं और एक 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ से आप थोड़ा ध्यान रख के चलिएगा। बिंदु P 3, 2 एवं Q -2 -3 के बीच की दूरी। तो फिर से यहाँ पर वही फॉर्मूला लगेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ए कहलाएगा x1 ए y1 ए x2 ए y2। ध्यान रखना, ज्यादा है तो लिख लो, x1 बराबर 3 ऐसे लिख लेना आप, क्योंकि आप वहां भूल जाएंगे। ये पहला x1 और y1 और इधर x2 और y2, और x2 का मान कितना है हमारे पास -2 और y2 का मान कितना है -3। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा -2 और इधर आ जाएगा देखो माइनस तो है और x1 का मान क्या हो जाएगा 3 और इसका वर्ग प्लस y2 का मान कितना है -3 और इधर माइनस और y1 का मान कितना है 2। तो यहाँ भी जब आप करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, हाँ -5 का वर्ग प्लस -5 का वर्ग। तो माइनस की संख्या को वर्ग करोगे तो प्लस में ही आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा 25 प्लस 25। तो यहाँ कितना आ गया √50। अब ध्यान देना, देखिए यहाँ पर किसने उसमें करने के रूप में पूछा था, यहाँ पर उसने किसने पूछ लिया वर्गमूल के रूप में उसने पूछ लिया। तो ध्यान देना यहाँ पर हमको ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो ये किसके पास है, ये वर्गमूल आप इसको ऐसे तोड़ सकते हो 49 + 1। तो ये देखो 49 के पास है, तो यहाँ इस 7 का तो होगा और लगभग में आएंगे पूरे आंसर। तो इसका आंसर आप अभी याद कर लें 7.07 इसका आंसर हो जाएगा, ये याद रखना। इसको निकालने की भी तरीके होते हैं, इसके निकालने का तरीका होता है a+ और इसको क्या करेंगे जो शेषफल बचता है जिसका ये वर्ग होता है a² और a+ उसका आधा कर देते तो हमारे पास क्या हो जाता है आंसर आ जाता है। तो इसको अभी यहाँ पर अपन को नहीं करना है, यहाँ पर सिंपल सा हमें उसको लेकर चलना है, क्योंकि हम एक एक नंबर की तैयारी अभी कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन को बिल्कुल याद रख लेना क्योंकि ये आते हैं ऐसे क्वेश्चन। बिंदु 2, 3 तथा 4, 1 के बीच की दूरी। फिर वही बात, तो यहाँ पर सीधे आप लिखेंगे x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर दो बीच की दूरी क्या आ जाएगी, x2 का मान कितना है 4 और x1 का मान कितना है 2 का वर्ग प्लस y2 का मान कितना है 1 और यहाँ पर y2 का मान 1 और तो y1 का मान कितना है 3 का वर्ग। यहाँ जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 में से 2 जाएंगे 2 का वर्ग, यहाँ पर 1 में से -3 जाएंगे तो -2 का वर्ग। तो कितना आ जाएगा यहाँ 4 + 4, तो इधर कितना आ जाएगा 8। और जब 8 आ जाएगा तो 8 को हम कैसे तोड़ सकते हैं 4 × 2, तो 4 किसका वर्गमूल होता है 2, तो इधर 2√2 आ जाएगा। ठीक है,
तो ये देखिए बहुत सिंपल, ये 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2024-22, तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन रहते हैं, है ना। तो ज्यादा हमको यहाँ पर परेशान होने वाली बात है नहीं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बिंदु के एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाती है? वाई निर्देशांक। क्या कहलाता है? वाई निर्देशांक, या वाई निर्देशांक को हम कोटि भी कह सकते हैं, ठीक है। और यहाँ क्या लिखा है? किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाता है? एक्स निर्देशांक। क्या कहलाएगा? एक्स निर्देशांक। इसे हम क्या कह सकते हैं? इसे हम भुज कह सकते हैं, ठीक। ये क्वेश्चन देखो 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ऐसा बन सकता है। 0y एवं x0 के मध्य की दूरी क्या होगी? मध्य की दूरी क्या होगी? दूरी पूछ लिया, तो इसका सिंपल सी बात यही है कि एक मूल बिंदु से दूरी पूछ रहा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा? वाई स्क्वायर। बात समझ में आई? अब देखो यहाँ पर पूछ लिया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जब ऐसा दोनों इधर 0 मिल जाए ना, इधर x1 की जगह मिल जाए, इधर y2 की जगह मिल जाए, तो आप वही का वही आंसर आ जाता है। जैसे यहाँ पर क्या कर दोगे आप? सीधे सीधे 4 का वर्ग कर दो प्लस 3 का वर्ग कर दो, तो कितना आ जाएगा? 16 प्लस 9, तो इधर कितना आ जाएगा? √25। √25 मतलब 5, दूरी क्या निकल के आ जाएगी? 5। आप नहीं तो ये वाला फॉर्मूला, वैसे जैसे अभी हमने फॉर्मूला लगाया था x2 - x1 का होल वर्ग, वो वाला भी आप लगा दोगे तो यहाँ से आंसर आ जाएगा। ये देखो 2020 और 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये 2023 में आया हुआ प्रश्न था। किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का x निर्देशांक होती है। आपको ये बताना क्या है? सत्य है असत्य? तो ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमने अब भी पढ़ा है कि किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी x निर्देशांक कहलाती है, ठीक है। देखो यहाँ पर बदल गया ना क्वेश्चन, आया वही क्वेश्चन लेकिन सत्य सत्य में पूछ लिया। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है आपका सही विकल्प में, एक बनता है खाली स्थान और एक बनता है सत्य सत्य में, या एक शब्द में उत्तर में बनेगा। तो ध्यान रखना, मूल बिंदु 0 से बिंदु, अब ध्यान रखना x1 और y1 की दूरी क्या होगी? जब x और y था तो अपन रूट में x² प्लस y स्क्वायर लिखते, तो इधर क्या लिखेंगे हम? इधर लिखेंगे x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। ये 2022 और 2025 में आए हुए प्रश्न है। यही जो क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सरल टॉपिक है, यहाँ ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए ये कभी ना कभी क्वेश्चन आए हुए हैं और यही रिपीट होते हैं बार बार। तो बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच दूरियां ज्ञात कीजिए, मतलब वही निकालना है हमको, PQ बराबर निकालना है। फॉर्मूला कौन सा लगेगा? वही x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ये x1 कहलाता है, y1 कहलाता है, x2 कहलाता है, y2 कहलाता है। आप बढ़िया इधर लाइन से लिख लें, ठीक है। मैंने एक बार लिख के बता दिया है आपको व्यवस्थित, वैसे ही आपको लिख लेना है। अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, तो x2 का मान कितना आ जाएगा? हमारे पास 4 आ जाएगा, माइनस लगा है, x1 का मान कितना है? 2, तो इसका वर्ग प्लस, यहाँ पर करेंगे y2 का मान कितना है? 1, माइनस इसका मान कितना है? 3 वर्ग। देखो ये सही क्वेश्चन अभी जस्ट अपन ने किया है, ऐसा ही क्वेश्चन अपन ने किया है। देखो एक करके रखा है, ये 2025 में आया हुआ है, 2, 3 और 4, 1 का। वही क्वेश्चन यहाँ कब आया है? 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये देखो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। तो यहाँ पर अभी हमने इसको किया था, तो कितना आ जाएगा? 2 का वर्ग, और इधर आ जाएगा -2 का वर्ग। तो यहाँ करेंगे तो कितना आ जाएगा? √4 + 4, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना आ जाएगा? 8। 8 को हम कैसे तोड़ सकते हैं? 4 × 2, तो 2, 4 किसका वर्गमूल होता है? 2 का, तो 2 बाहर निकल आएगा, 2 अंदर। ये आंसर, मतलब रिपीट होते हैं क्वेश्चन MP बोर्ड में, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? -5, 7, -1 और 3। तो x1 का मान कितना है? -5। y1 का मान कितना है? ये जो इसके साथ है 7। x2 का मान कितना दिया गया है? -1। और y2 का मान कितना दिया गया आपको? 3। यहाँ पर फिर से वही फॉर्मूला लगा देंगे आप, PQ बराबर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ जब आप क्वेश्चन करेंगे तो x2 का मान कितना है आपके पास? -1, और x1 का मान है आपके पास, देखो ये -5, तो ये माइनस था पहले से, और ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस। इधर कितना बन जाएगा? 5, ठीक, प्लस, सॉरी, और इधर y2 का मान कितना है? 3, माइनस, और इधर y1 का मान कितना है? 7 का वर्ग। यहाँ आप देखोगे
कि -1 में से प्लस के 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 4, 4 का वर्ग। इधर 3 में से -7 जाएंगे तो कितने बचेंगे, -4 का वर्ग। तो इधर कितना आ जाएगा, 4 का वर्ग करोगे 16, -4 का वर्ग करोगे 16, तो इधर कितना आ जाएगा आपके पास, इधर आ जाएगा √32। कितना आ जाएगा रूट, आप नीचे लिखते जाना, मेरे पास जगह कम इसलिए मैं इधर लिख रहा हूँ। तो यहाँ 32 को आप क्या लिख सकते हो, 32 को आप लिख सकते हो कि 16 गुणा 2। 16 किसका वर्गमूल होता है, 4 का, तो 4 बाहर आ जाएगा, 2 अंदर, तो 4√2 इसका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, किसी ना किसी प्रकार से इसको पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर x1 का मान क्या है हमारे पास a, y1 का मान हमारे पास क्या है b, x2 का मान हमारे क्या है यहाँ से -a, और y2 का मान क्या है हमारे पास -b। ठीक है, तो इसको फिर से वही फॉर्मूला लगा देंगे अपन, pq बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर अपन मान रख दें सीधे सीधे, तो क्या आ जाएगा, x2 का मान कितना था -a, और x1 का मान कितना था हमारे पास a, इसका वर्ग प्लस, और जब आप यहाँ करोगे तो क्या आ जाएगा, y2 का मान है आपके पास -b, और इसका मान y1 का मान है b, तो इसका वर्ग। तो इसको जब आप करोगे तो कितना आ जाएगा, -2a का वर्ग प्लस इधर कितना आ जाएगा, -2b का वर्ग। इसको जब आप यहाँ खोलोगे तो कितना आ जाएगा, 4b² प्लस का कितना आ जाएगा, सॉरी 4a², इधर कितना आ जाएगा 4b²। तो यहाँ से कॉमन जब आप लोगे तो क्या क्या कॉमन ले सकते हो, यहाँ से आप 4 कॉमन लोगे तो √4a² प्लस b² आ जाएगा। 4 किसका वर्गमूल होता है, 2 का, तो यहाँ 2 4 का बाहर आ जाएगा, अंदर रहेगा a² प्लस b²। इस बात को आप ध्यान रखना, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही तो लाइक जरूर करें, इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। यहाँ पर फिर से PQ का मान निकालना है आपको, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो x1 का मान क्या है आपके पास, x1 का मान हमारे पास 4 है, और y1 का मान हमारे पास 6 है, x2 का मान हमारे पास 6 है, और y2 का मान हमारे पास 8 है। तो इस फॉर्मूले में आप जब रखोगे PQ बराबर x2 का मान 6, x1 का मान 4 का वर्ग प्लस y2 का मान कितना है 8, और इसका मान कितना है 6। तो जब आप यहाँ देखोगे तो इधर कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर, यहाँ भी देखोगे कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर। तो यहाँ फिर से वही स्थिति बन गई, 4 + 4। ठीक है, तो इधर कितना बन जाएगा √8, तो √8 को हम सीधे क्या लिख देते हैं 2√2। दिस इज आंसर। ये देखो हर एक क्वेश्चन, ये 2019 में आया हुआ प्रश्न है, ये 2024 में आया हुआ प्रश्न है, ये 2025 में, ये 2023 में, सेम स्थिति सेम ही कॉन्सेप्ट पर आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि बिंदु 0 और 36 15 के बीच की दूरी निकाल कर बताइए। तो मतलब एक क्या हो गई, एक मूल बिंदु हो गई, और मूल बिंदु और इस बिंदु के बीच की दूरी निकालनी है। तो अपन ने पढ़ा था मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी, सर हल लिख लो। ठीक है, क्या होती है OP बराबर x² प्लस y²। ठीक है, x² प्लस y²। तो यहां पर जब आप करोगे तो x² क्या है आपके पास 36 का वर्ग, और y² क्या है आपके पास 15 का वर्ग। 36 का वर्ग अब आपको याद होना चाहिए क्या होता है, 36 का वर्ग आपको याद होना चाहिए, 36 का वर्ग होता है हमारे पास 1296। कितना होता है 1296, और 15 का वर्ग होता है 225। और इन दोनों का वर्ग जब आप करेंगे तो कितना हो जाएगा 1521, कितना हो जाएगा 1521। और 1521 किसका होता है, तो 1521 आपका 39 का होता है। दिस इज क्या हो जाएगा आंसर। तो 39 लास्ट में मात्रक जरूर लिख देना, मात्रक दूरी होगी, क्योंकि अपन को यहाँ सेंटीमीटर कुछ नहीं दिया, जो भी दिया होगा तो मात्रक में वो आ जाता है। ठीक है, तो बात समझ में आई क्या।
हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर दिया। एक्स स्क्वायर का मान 36 था तो हमने 36 का वर्ग कर दिया, यहाँ 15 का वर्ग कर दिया। 36 का वर्ग 1296 होता है, प्लस 15 का वर्ग 225 होता है, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 15 21 आ जाएगा। और 15 21 किसका वर्ग होता है, तो 15 21 होता है 39 का वर्ग, ये ध्यान रखना। तो 39 मात्रक इसकी दूरी आ जाएगी। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 5 2 3 और 3 और -2 -11 संरेखीय। संरेखीय मतलब एक ही रेखा में, संरेखीय मतलब एक ही रेखा में है। मान लो P Q R, अगर ये संरेखा में होती हैं तो पी क्यू का और क्यू आर का दोनों का जोड़ किसके बराबर होना चाहिए, पी आर के बराबर होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, तभी तो संरेखी कहलाएंगे। क्योंकि आप अगर पी से क्यू तक चले तो यहाँ की दूरी, और आप क्यू से आर तक की चले तो यहाँ की दूरी, इन दोनों दूरियों को जोड़ने पर पी से आर की दूरी होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो संरेखी है, नहीं होता है तो वो संरेखी नहीं होंगे। तो आइए हम देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले पी के मान लेते हैं कि पी 1 और 5 है, क्यू बिंदु में क्या है 2 और 3 है, और इधर पर क्या है -2 और -11 है। तो पहले हमको किस किस के मान निकालने पर, हमको ये संरेखी कब होते हैं ये पता होना चाहिए। संरेखी तब होते हैं जब पी क्यू प्लस क्यू आर बराबर हो किसके, पी आर के। तो पहले हमको किस किस की दूरी निकालनी, पी क्यू के बीच की दूरी, फिर हम क्यू आर के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर पी आर की दूरी निकालेंगे। अगर इनमें से अगर संबंध बन जाता है तो ठीक है, नहीं तो ये संरेखी नहीं होंगे। तो देखिए हम पी और क्यू के बीच की हम क्या निकालते हैं, दूरी। तो यहाँ पर अब वही फॉर्मूला लगाएंगे अपन जो लगाते थे x2 - x1 का। तो यहाँ डायरेक्ट लगाना पड़ेगा, एक बार मैं यहाँ लिख देता हूँ, फिर आपको डायरेक्ट ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि हर बार लिखेंगे तो फिर वो बहुत लेंथी हो जाएगा। ठीक है, आप हर बार लिख सकते हैं। तो इधर x2 क्या हो जाएगा, ये हम किसके लिए निकाल रहे हैं, पी क्यू के लिए। तो x2 क्या हो जाएगा हमारे पास 2, और x1 क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस, इधर y2 कितना हो जाएगा 3, और y1 कितना हो जाएगा 5। तो इधर करेंगे तो x1 स्क्वायर 2 में से 1 जाएगा तो 1, और इधर 3 में से -2 का वर्ग, तो कितना आ जाएगा 1 + 4 तो √5। ये किसकी वैल्यू आ गई, पी क्यू की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से हम निकालेंगे क्यू आर की। तो क्यू आर में क्या क्या है, इधर पर हम बिंदु लेंगे क्यू और आर, क्यू और आर, ए आर के बिंदु है। तो यहाँ पर x2 क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा हमारे पास -2 माइनस, और x1 क्या हो जाएगा हमारे पास 2 का वर्ग प्लस, यहाँ हम ले लेंगे y2 कितना हो जाएगा हमारे पास -11, और इधर हो जाएगा -2 y1। तो जब हम इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा -4 का वर्ग प्लस -13 का वर्ग। तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 16 प्लस कितना आएगा, कुछ गलती कर दी क्या, y2, हाँ y2 और इधर 3 है, y1 कितना है 3 है, वही तो मैंने कहा। तो -11 और -3 कितना हो जाएगा 14। तो 14 का वर्ग कितना होता है 196। तो जब इनको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 212। तो क्यू आर का मान कितना है 212। तो हमने क्या कहा, अगर पी क्यू प्लस क्यू आर का मान कितना होना चाहिए, पी आर के बराबर। तो इन दोनों को जोड़ने पर क्या आएगा, इन दोनों को जोड़ने पर तो यही आएगा 212 प्लस √5, क्योंकि ये अपरिमेय संख्या है। अगर पी आर का मान इतना आ गया तो ये संरेखी होंगी, नहीं तो संरेखी नहीं होंगी। तो हम अब किसका निकालते हैं मान, पी आर का। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो 2024 में आया हुआ है। आपको ये बड़ा लग रहा होगा, आप बहुत आसानी से समझ के करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। मैं क्योंकि डिटेल में कर रहा हूँ इसलिए आपको थोड़ा लेंथी लग रहा है। अब पी आर, तो पी का मान कितना था, पी का मान था 1 5, और आर का मान कितना था -2 और 11। तो इसके लिए पी आर x2 क्या हो जाएगा -2, और x1 क्या हो जाएगा 1 प्लस y2 कितना हो जाएगा -11, और y1 कितना हो जाएगा 5 का वर्ग। तो जब इनको आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा -3 का वर्ग, और इधर आप करोगे तो कितना आ जाएगा -16 का वर्ग। तो यहाँ जब आप करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 9, और 16 का वर्ग कितना होता है 256। तो इधर कितना आ जाएगा √265। तो हमने क्या क्या निकाला, हमने निकाला पी क्यू प्लस क्यू आर बराबर पी आर।
तो पी क्यू का मान कितना निकला √5 और क्यू आर का मान कितना निकला 212। क्या 265 इसके बराबर है? तो आप कहेंगे बराबर नहीं है। अतः आप क्या लिखेंगे? अतः दिए हुए बिंदु संरेखीय नहीं है, संरेखीय नहीं है। अगर ये बराबर हो जाती तो संरेखीय हो जाते। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को बहुत आराम से एक बार रिवाइज करके फिर से देख लें। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, इनको आपको थोड़ा देखकर चलना पड़ेगा, तभी आपसे ये हल होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2020 और 2024 में आया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन बनते, तिमाही 6 माही में भी ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिले होंगे अपने एग्जाम में। तो इधर क्या है? पहला क्वेश्चन है, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए भी एक वृत्त का व्यास है। ये व्यास क्या कहलाता है? सीधा। वृत्त का व्यास क्या कहलाता है? ये सीधा तो कहलाएगा। और बिंदु ए के अपन को निर्देशांक अपन को नहीं पता, तो अपन ने एक्स वाई मान लिए। जिसका केंद्र क्या है? जिसके केंद्र ओ ही तो रहता है, जिसका केंद्र क्या है? ओ। इसके निर्देशांक हमको दिए गए हैं 2 और -3। और बी के निर्देशांक क्या क्या दिए गए हैं? 1 और 4। समझ में आई बात? तो हमको किसके निकालने? एक्स और वाई के। तो भाई साहब इसको x1 कह दो, इसको y1 कह दो। ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, और बीच में क्या होते थे? x1। मतलब कुल मिला के मध्य बिंदु का जो अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था वो यहाँ लग जाएगा, a b। इधर क्या रहता था? x1 y1, इधर क्या रहता था? x2 y2, और इधर बीच में अपन ने पढ़ा था मान लो p। तो इधर x और y रहते थे। तो x y के मान हमको दिए गए हैं, ठीक है, और x2 y2 के मान दिए गए। हमको किसके निकालने? x1 और y1 के। तो यहाँ पर लगेगा मध्य बिंदु वाले फॉर्मूले। कौन से? मध्य बिंदु। तो x बराबर अपन ने क्या पढ़ा था? x1 प्लस y1 बटे 2, सॉरी x1 प्लस x2 बटे 2, और y के लिए पढ़ा था हमने y1 प्लस y2 बटे 2। तो यहाँ देखो, यहाँ पर इसके मान कितने दिए हैं? 2 और -3, और इसके मान कितने दिए गए हैं? 1 और 4। तो हमारे पास x का मान कितना दिया गया है? 2, और x1 का मान तो हमको निकालना है, प्लस x2 का मान कितना दिया गया हमको? 1 बटे में कितना आ जाएगा? 2। इसको इधर ले जाओगे तो कितना आ जाएगा? 4। इधर क्या बचेगा? x1 प्लस 1, और ये 1 इधर चला जाएगा तो 4 में से 1 जाएगा, तो x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x1 की वैल्यू आ जाएगी 3। कितनी आ जाएगी? 3। यहाँ से आप y1 की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ से y1 की वैल्यू, तो y की वैल्यू कितनी दी गई है आपको? -3, और y1 की वैल्यू आपको निकालनी है, और y2 की वैल्यू कितनी दी गई है आपको? 4 बटे में कितना आ जाएगा? तो इसको इधर ले जाओगे तो कितना आ जाएगा? -6। 2 का गुणा इधर करोगे 3 में तो -6। इधर क्या आ जाएगा? y1 प्लस 4, और इस 4 को साइड लाओगे तो -6 - 4 बराबर -1। तो इसको आप करोगे तो y1 बराबर कितना आ जाएगा? -10। तो आप कह सकते हैं ए के निर्देशांक, ए के निर्देशांक क्या माने थे अपन ने? ए के निर्देशांक हमने माने थे x1 और y1। तो ए के x1 का मान कितना है? 3, और x2 का y1 का मान कितना है? -10। तो 3 व -10 क्या होंगे? इसके निर्देशांक होंगे। देखिए ऐसे इतने इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको लगेगा कि सर ऐसे क्वेश्चन आते भी, आप पेपर देख लें। मैंने पेपर के ही क्वेश्चन उठाए जिससे कि पुराने क्वेश्चन भी कवर हो जाए और इससे संबंधित ही प्रश्न बनेंगे। इससे बाहर कुछ कॉन्सेप्ट है ही नहीं इसमें, तो कहाँ से बन जाएंगे जब आप हल करने जाएंगे इसको। तो ए बी और ए माइनस ए और माइनस बी का मध्य बिंदु निकालना है। तो मध्य बिंदु का इसे अपन कह देंगे x1 बराबर हमको क्या दिया है? a, और y बराबर हमको क्या दिया है? b। x2 बराबर हमको दिया है -a, और y2 बराबर हमको दिया है -b। तो मध्य बिंदु निकालने का फॉर्मूला होता है x1 x2 बटे 2, और एक होता है y1 प्लस y2 बटे 2। तो x1 y इसको जोड़ दोगे तो a माइनस b बटे 2। x1 का मान कितना है? x1 का मान है 1, और x2 का मान है -1। तो इधर आ जाएगा a, तो इधर a में से a जाएगा तो 0 बटे 2, तो क्या आ जाएगा? 0। और इधर भी y2 में करोगे तो आप कितना आ जाएगा? y1 का मान आपका आ जाएगा b, और y2 का मान आ जाएगा -b, तो 2। तो b में से b जाएगा तो 0 बटे 2, तो कितना आ जाएगा? 0। तो मध्य बिंदु क्या निकल आएगा? 0 0। क्या निकल के आ जाएगा आपका? 0 0 निकल के आ जाएगा। तो आपका अभीष्ट मध्य बिंदु आप क्या लिख सकते हैं? अभीष्ट मध्य बिंदु 0 0 होंगे।
अभीष्ट मध्य बिंदु 0 0 होंगे। देखिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया है क्वेश्चन, आप व्यवस्थित, आपके पास नोट्स होंगे, आपके पास फेयर कॉपी होगी, आपके पास और भी संसाधन होंगे। मैं केवल इन क्वेश्चनों से आपको परिचित करवाने वाला हूं कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं, उनको व्यवस्थित तरीके से आपको लगाकर चलना है। यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु A 6 5 और B से समदूरस्थ हो। समदूरस्थ का मतलब कि एक ए है और ये बी है, इधर पर कोई बिंदु मान लीजिए कि पी है, ठीक है। तो ए के मान तो आपको दिए गए 6 और 5 और बी के मान आपको -4 और 3। अगर ये एक्स अक्ष पर है, एक्स अक्ष पर है तो सॉरी वाई अक्ष पर है, तो एक्स अक्ष पर क्या होगा, तो इधर एक्स की जगह पर 0 होगा, वाई की जगह पर वाई ही होगा, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, इनके मान निकालना है, समदूरस्थ होंगे या नहीं होंगे। तो इसके लिए आपको सीधा सीधा समदूरस्थ कब होते हैं, समदूरस्थ तब होते हैं जब P से A की दूरी बराबर हो, किससे, P B की। समझ में आई बात। तो इसके लिए अपन को दोनों साइड फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब बराबर कर दोगे PB में भी यही फॉर्मूला लगेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ये x इस साइड के लिए क्या हो जाएगा, x1 बराबर 6 और y1 बराबर कितना हो जाएगा 5 और x2 बराबर कितना हो जाएगा 0 और y2 बराबर कितना हो जाएगा y। और इस साइड के लिए जब आप जाएंगे तो x1 बराबर हो जाएगा आपके लिए 0 और y1 बराबर क्या हो जाएगा y और x2 बराबर इधर हो जाएगा -4 और y2 बराबर यहाँ आपको हो जाएगा 3। तो इन मानों को आप पुट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। x2 का मान रखते हैं हम, कितना है 0 माइनस इधर 6, x1 का मान 6, y2 का मान क्या रखेंगे हम, y2 का मान यहाँ y ही है और इसका मान कितना है -1 का मान 5, इसका कर देंगे बराबर। ये बात समझ में आई क्या आप लोगों को, वेरी गुड। अब आप यहाँ करेंगे तो इधर x2 का मान कितना है -4 और माइनस और इधर इसका x1 का मान 0 वर्ग प्लस यहाँ y2 का मान कितना है, y2 का मान है 3 और y1 का मान है आपका y स्क्वायर। बात समझ में आई। देखो दोनों पक्ष बराबर है तो इधर रूट से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो आप यहाँ -6 का वर्ग करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 36, इधर आप क्या करेंगे y -5 का वर्ग और इधर आप कर देंगे -4 का करेंगे तो कितना आ जाएगा 16, इधर कितना आ जाएगा आपका 3 माइनस y का होल स्क्वायर। ये दोनों साइड रूट था तो हमने काट दिया। अब इसको अपन को क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे तो क्या आएंगे, इसमें सर्व संख्या लगानी पड़ेगी। तो 36 को 36 रहने दें, इधर लग जाएगी a माइनस बी की सर्व संख्या, तो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस के 2ab, तो 2ab में तो 5 दूनी 10 और y, ये आपको सर्व संख्या लगानी आनी चाहिए। अब आप बड़े हो गए तो यहाँ सर्व संख्या लगाना नहीं सिखाऊंगा। यहाँ 16 प्लस यहाँ पर भी वही सर्व संख्या लगेगी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, तो माइनस के इधर 6y आ जाएगा। अब एक साइड सबको कर लें, इनको जोड़ लें और इधर 36 और 25 जुड़ जाएंगे, ठीक है। इधर क्या आ जाएगा y स्क्वायर माइनस के 10y और इन दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा 36 और 25 कितना हो जाएगा 61, कितना हो जाएगा आपका 61 हो जाएगा। और इधर जोड़ेंगे तो इधर कितना आ जाएगा 25 और इधर कितना आ जाएगा प्लस का y स्क्वायर माइनस का 6y। इसको आगे अपन हल करते हैं, जस्ट अ मिनट। इसके आगे अपन इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इस साइड पूरा इसको उठाकर ले आए तो कितना आ जाएगा आपके पास, देखिए बराबर बराबर अपन काट सकते हैं। तो y स्क्वायर प्लस का है, इसको इससे काट दो, कट जाएगा। -6y इसको इस साइड ले जाओ तो और इसको इस साइड ले आओ तो 61 प्लस क्या, सॉरी 61 और प्लस का साइड आएगा 25, तो क्या बन जाएगा माइनस। ये माइनस का 10 था, उस साइड जाएगा तो किसका बन जाएगा प्लस का, तो प्लस का 10y और माइनस का 6y तो था ही। तो इधर कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा आपका 36, इधर कितना आ जाएगा आपका 4y। तो इसको आप लिख सकते हैं 4y बराबर
36। तो इसको आप और क्या कर सकते हैं, इसको आप कर सकते हैं y बराबर 36/4। तो इसको इससे काटेंगे तो y का मान कितना निकल आएगा आपका, 9 चौको 36। दिस इज क्या हो जाएगा आंसर। देखिए ऐसे क्वेश्चन करने पड़ते हैं तब जाकर आपको यहाँ पर आंसर मिलेंगे। तो y अक्ष पर स्थित अभीष्ट बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, y का मान, तो इधर x का मान तो 0 रहेगा, y का मान क्या निकाल लिया अपन ने 9, तो अभीष्ट मान क्या हो जाएंगे 0 और 9। ये बात याद रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2-3 और Q 10y के बीच की मात्रक की दूरी कितनी है 10। देखो इन्होंने दूरी पहले से ही दे के रख दी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे देखो पैटर्न बदल सकता है, डेटा बदल सकता है, लेकिन क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, ठीक है। तो मैथ में आप ऐसा नहीं कह सकते कि सर क्वेश्चन नहीं बदलेगा कि क्या नहीं होगा, बाकी डेटा चेंज हो जाएगा, आएंगे क्वेश्चन यहीं से। तो पी क्यू बराबर हमको फॉर्मूला पता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो पी क्यू पहले से ही मात्रक दूरी दे के रखी उन्होंने, कितनी दे के रखी है 10। समझ में आई बात। हमको इधर किसका मान निकालना है, y का मान निकालना है, किसका, y का। तो इधर x2 की जगह पर क्या है आपका 10 और x1 की जगह पर क्या है 2 प्लस y2 की जगह पर क्या है आपका y, इसी y का मान निकालना है। और y1 की जगह आपको क्या दिया गया है -3, तो -3 इधर ए माइनस और -3 रखोगे तो प्लस का इधर 3 स्क्वायर ऐसे बन जाएगा। बात समझ में आई क्या। अब इधर से रूट हटाना है तो दोनों पक्षों में क्या कर देंगे अपन वर्ग, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में क्या करने पर, वर्ग करने पर। तो जब अपन यहाँ वर्ग कर देंगे तो इधर 10 का वर्ग हो जाएगा, इधर भी अब पूरे में वर्ग करेंगे अपन। इसको अब 10 माइनस 2 कर दोगे तो इधर कितना आ जाएगा 8 का वर्ग, 8 का वर्ग अंदर तो सॉल्व कर ही लो। और इधर कितना आ जाएगा y प्लस 3 का होल स्क्वायर। इसका वर्ग करोगे तो वर्ग से रूट कट जाएगा, तो इधर कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा 100 और अब इधर 8 का वर्ग करोगे तो इधर आ जाएगा 64 प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर आ जाएगा। इस 64 को इस साइड ले आओ, कुल मिला के अपन ऐसा लिख सकते हैं y प्लस 3 का वर्ग 100 माइनस 64। तो इधर कितना आ जाएगा y प्लस 3 का वर्ग, तो इधर कितना आ जाएगा आपका 36। अब देखो यहां से वर्ग हटाओगे तो यहाँ वर्गमूल लग जाएगा, तो y प्लस 3 रूट 36 आ जाएगा। और 36 किसका वर्गमूल होता है, 36 वर्गमूल होता है आपके 6 का। तो यहां से हमको क्या निकालना था, y का मान निकालना था, ठीक है। तो प्लस माइनस का आप 36 लगा सकते हो, तो प्लस माइनस का कितना आ जाएगा 6। तो इसको आप घटा दोगे तो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पर थोड़ी सी अपन ने जल्दबाजी कर दी है ना, थोड़ी सी यहाँ पर अपन ने हल्की सी जल्दबाजी कर दी है, कुछ गलत भी कर दिया है। क्या गलत किया है अपन ने, अपन को यहाँ पर इसको ऐसे नहीं करना है, ऐसे में आंसर अपना सही नहीं आएगा। यहाँ से सॉल्व करेंगे, इसको अपन पहले इसको खोल लेते हैं। तो इधर कितना आ जाएगा 100 बराबर 64, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो y स्क्वायर प्लस 9 और प्लस का कितना आ जाएगा 6y। ऐसे में आंसर आए क्योंकि इसके दो मान निकलेंगे। तो यहाँ पर आप इनको जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y, और इसको इधर कर दोगे तो इनको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा प्लस का 73 और बट 100। इसको साइड ले आओ तो y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 और माइनस के 100 बराबर 0। ऐसे ही आ जाएगा कुछ अपना। जब ऐसे ही आ जाएगा तो इधर पर क्या बचेगा y स्क्वायर प्लस 6y और माइनस का कितना बच जाएगा 27 बराबर 0। तो अब इसको अपन यहाँ से सॉल्व करेंगे, यहाँ इसको अपन सॉल्व करेंगे। तो जब इसको अपन यहाँ पर सॉल्व करेंगे कि y स्क्वायर प्लस 6y और 27, तो इसको अपन कैसे तोड़ सकते हैं, तो इसको अपन तोड़ सकते हैं 9 या 27 है ना, हाँ ऐसे तोड़ सकते हैं। तो y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y और माइनस 27 बराबर 0। तो यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं y को, तो y प्लस 9 आ जाएगा। यहाँ से हम माइनस 3 कॉमन लेंगे तो y प्लस 9 आ जाएगा बराबर 0। तो यहाँ से आ जाएगा y माइनस 3
और इधर आ जाएगा y प्लस 9 बराबर 0। तो एक बार हम y बराबर 3 बराबर 0 ले लेंगे और यहाँ से भी हम क्या ले लेंगे, यहाँ से हम ले लेंगे y प्लस 9 बराबर 0। तो यहाँ से y बराबर कितना आ जाएगा 3 और यहाँ पर आ जाएगा y बराबर -9। ठीक है, तो दूरी हमेशा कभी भी दूरी क्या नेगेटिव होती नहीं है, तो हम क्या लेकर चलेंगे प्लस का y। तो y बराबर कितना आ जाएगा 3। दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है। यहाँ अपन ने गलत नहीं किया था, यहाँ से केवल एक ही आंसर निकलता है। यहाँ इसको कर दोगे तो आप प्लस का 3 मिल जाता डायरेक्ट, है ना। तो ये वाली मेथड आपको ही करनी है, ये वाली नहीं करनी, यहाँ से आपको करना है। बात समझ में आई? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आपको करके ही आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि बिंदु ए बी सी और डी के निर्देशांक एक समांतर चतुर्भुज है, क्या कह रहे हैं, समांतर चतुर्भुज है, तो ध्यान रखना एक ऐसा समांतर चतुर्भुज बन जाएगा ठीक है। समांतर चतुर्भुज ए बी सी और डी। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या होते हैं, समान समद्विभाजित करते हैं ना, समान जगह पर समद्विभाजित करते हैं। तो ऐसे यहाँ पर बराबर समद्विभाजित यहाँ पर करते हैं। तो आप यहाँ देखो इन्होंने क्या कहा, चतुर्भुज के शीर्ष क्रम में हो तो P का मान बताइए। किसका मान बताना है, P का। तो P का मान जब ये दोनों विकर्ण समान है, मान लीजिए कि यहाँ पर अपन क्या दे देते हैं इसको, यहाँ पर अपन कोई एक मान यहाँ पर परस्पर दे दें कि हम इसको ऐसा कह सकते हैं क्या कि अब विकर्ण बराबर होते हैं तो हम इसको कह सकते हैं AC बराबर, क्या कह सकते हैं, AC बराबर BD, ऐसा कह सकते हैं क्या। तो यहाँ पर हम क्या लगा दें, यहाँ पर हम मध्य बिंदु, क्योंकि इसके लिए इन दोनों के लिए मध्य बिंदु होगा और AC के लिए भी मध्य बिंदु होगा। तो AC के निर्देशांक क्या थे, A के निर्देशांक थे हमारे पास 6 और 1 और C के निर्देशांक क्या थे हमारे पास 9 और 4। यहाँ B के लिए निर्देशांक क्या है हमारे पास 8 और 2 और D के लिए निर्देशांक क्या है हमारे पास P और 3। हमको किसका मान निकालना है, P का। तो देखिए इस साइड अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे x1, ठीक है, x1 x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2, ये इस साइड लगेगा। बराबर में इस साइड भी वही लगेगा, x1 प्लस x2 2 और y1 प्लस y2 बटे 2। तो इस साइड मान रखते हैं हम x1 और y1 के, तो ये x1 का मान है और ये x2 का मान है, ये y1 का मान है, y2 का मान है। तो इधर हम x1 का मान रखेंगे, कितना आ जाएगा 6 प्लस 9 बटे 2 और इधर कितना आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस 4 बटे 2। ये बात समझ में आई क्या आपको। और यहाँ क्या आ सकता है आपका, यहाँ x1 का मान कितना है 8 प्लस p बटे 2 और इधर क्या आ जाएगा आपका 2 प्लस 3 बटे 2। तो यहाँ आप करेंगे तो 15 बटे 2 और यहाँ आ जाएगा 5 बटे 2 बराबर 8p प्लस 2 और इधर कितना आ जाएगा 5 बटे 2। तो हमको p का मान निकालना है, तो इसका मान और इसका मान बराबर हो जाएगा। तो हम क्या रखेंगे 15 बटे 2 बराबर 8 प्लस p बटे 2। अभी 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कितना आ जाएगा 8p प्लस बराबर 15, तो इधर 8 इस साइड जाएगा तो p बराबर 15 माइनस 8, तो p का मान कितना हो जाएगा 7। तो दिस इज आंसर। तो मैंने इसके बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवा दिए इस चैप्टर के। यहाँ से कोई भी कॉन्सेप्ट बाहर नहीं जाएगा। देखिए क्वेश्चन की गारंटी कोई नहीं लेता, कॉन्सेप्ट एक भी बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय श्री राम।